हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 45। प्रयत्नात्यतमानः तो योगी संसुन्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिन्ध ततो याति परम गतिम। यानी भगवान कह रहे हैं और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जो सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि श्रीमानों के घर में यानी धनवानों के घर में जन्म लेने के बाद जब योग भ्रष्ट पर भगवान की तरफ खींचता है तो उसकी क्या दशा होती है, ये भगवान बता रहे हैं। तो यह भगवान कह रहे हैं कि वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और विशेषता से यत्न करने पर सुगमता से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो धनवानों के घर में जन्म लेते हैं वो किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि जो योगी होता है, जो परमात्मा तत्व को, क्षमता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वही वास्तव में योगी होता है। फिर भगवान बता रहे हैं प्रयत्नात् तत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय। ऐसा योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है। इसका तात्पर्य है कि उसके अंदर उत्कंठा होती है, भगवान के सम्मुख होने की लगन होता है, उत्साह होती है और वह तत्परता से दिन रात प्रयास करता है और उसकी साधना में निरंतर एक सजगता रहती है, वो ढिलाई नहीं देता किसी भी तरह। और ऐसे श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट व्यक्ति पूर्वाभ्यास के कारण भगवान की तरफ खींचते जाता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ भी खींचता है, परंतु वह प्रयत्नपूर्वक शूरवीरता से भोगों को त्याग कर देता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर वो तत्परता से साधना में लग जाता है और इस तरह से उपसिद्धि को प्राप्त करता है। संशुद्ध किल विषय यानी कि जिसके अंतकरण से सारे के सारे दोष पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात पर भगवान की तरफ लगन होने के कारण उसके अंदर भोग, संग्रह, मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही मालूम होता है कि उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद भगवान बता रहे अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गति। यानी कि पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्ध हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोगों में गया, वहाँ भोगों से भोगने के बाद अरुचि हुई, फिर यहाँ वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए तत्परता से यत्न करते हुए शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होने के होना ही अनेक जन्म संसिद्धि कहा गया है। ततो याति परम गति, इसलिए परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ और मानने में नहीं आता और जिस स्थिति में स्थित होकर भयंकर से भयंकर दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।